नमस्कार। मेरा नाम बिट्टू घोष है और मैं ITI मोड़ मिर्चाईवाड़ी कटिहार बिहार का निवासी हूँ। और यहाँ पे मिर्चाईवाड़ी एक छोटा सा मार्केट के साथ साथ एक रेसिडेंशियल एरिया है कटिहार ज़िला का, और ये मुख्यालय भी है हमारे कटिहार ज़िला का। ये सभी सरकारी प्रतिष्ठान जितने भी हैं उनका मुख्यालय हमारे कटिहार ज़िला का मिर्चाईवाड़ी में ही है। और यहाँ पे मेरी पत्नी निगम पार्षद भी है। मन की बात बहुत सुनते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, और अक्सर चर्चा में भी जब वो बोलते हैं तो ज़्यादा, और ऐसे अन्यथा ऐसे भी लोगों के मन में बहुत तरह की बात होती है। उसी मन की बात के तहत मेरे भी मन में विचार आया कि मैं भी अपने मन की बात शेयर करूं। और अभी जो कोरोना बीमारी है, शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा बड़ा अगर कोई घटना घट जाता है, समस्या हो जाता है या कोई अच्छा चीज़ हो जाता है तो उसका चर्चा सबसे पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिवेश में वो ज़रूरी है। तो कोरोना जैसे महाबीमारी में ये देश आज 9वां स्थान पर है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो संख्या है वो भारत जैसा विकासशील देश में, जहाँ की खुद से ही जब कोरोना बीमारी स्टार्ट हुआ था और जिस तरह की छुआछूत और जिस तरह की हम लोगों की आबादी जो आज शहरों में जाकर बस गई है, गेहूं के बोड़े के समान, जिसमें जैसे गेहूं रहता है उसके समान बस गई है, और गांव में अशिक्षा का कमी है। तो उस हिसाब से मेरे मन में ये विचार आया था कि कम से कम भारत में 50 लाख से नीचे नहीं होगा कोरोना पीड़ित। लेकिन ये देश और हम लोग भारतवासी और हम लोग जिस परिवेश में रहते आए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, आर्यावर्त, या राम के समय से, भगवान श्री राम जी के समय से, या कृष्ण जी के समय से, या जितने भी हमारे शासक हुए हैं, लाखों लाख वर्ष का हमारा पुराना इतिहास है। उस हिसाब से उन्हीं इष्ट देव के आशीर्वाद से, आदि शक्ति के आशीर्वाद से, परमेश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से, सकारात्मक शक्तियों के आशीर्वाद से, चारों धर्मों के देवी देवताओं के आशीर्वाद से, 33 कोटि देवी देवता हमारे समाज में, हमारे धर्म में माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं, उनके आशीर्वाद से, ऋषि मुनियों, साधुओं और हमारे पूर्वजों, और वर्तमान में जो हमारे अभिभावक जिन्होंने इस देश को चलाने के लिए बहुत त्याग किया है, और वैसे सभी लोगों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारी संख्या 2 लाख भी पार नहीं कर पाई। आज 68वां दिन है हमारे देश के लॉकडाउन का। इस 68 दिन में कितने देश का क्या क्या हो गया, ये बताने की बात नहीं है, ये समझने की बात है और महसूस करने की बात है। और इस कोरोना में जैसे बाढ़ में पानी आता है, बड़ा बहुत विभीषिकाल आता है, त्रासदी मच जाती है, लेकिन उसके बीतने के बाद फिर साथ में बालू आता है, साथ में कई तरह का बहुत सारा चीज़ जो है उसके अच्छे परिणाम भी निकलते हैं। सिर्फ बुरा नहीं होता, हर विभीषण के बाद, हर त्रासदी के बाद कोई चीज़ अगर होता है तो उसके पीछे कुछ अच्छा भी होता है। जैसे आज पूरा वायुमंडल स्वच्छ है, प्रदूषण रहित में हम लोग लगभग प्रदूषण रहित हो गए हैं। अपने घर, अपने गांव और अपने सीमित संसाधनों में लोग कैसे रह सकते हैं वो हमने सीखा। और अब एक कोरोना बीमारी में ही अब देखिए तो प्रवासी जो हमारे बिहार के भाई बंधु या किसी भी राज्य के भाई बंधु जो दूसरे राज्य में काम करने गए, जो किसी न किसी मजबूरी से पलायन किए, या बेहतर शिक्षा के कारण पलायन किए, या अच्छे नौकरी के कारण पलायन किए,
जिस भी कारण से पलायन किए, वो अब लौट रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे जो एक बात था कि मकान मालिक किराया नहीं लेंगे, फैक्ट्री वाले नौकरी से नहीं निकालेंगे, महाजन सूदखोर तंग नहीं करेंगे, ऐसा कुछ व्यवहार में हुआ नहीं। बातें अच्छी है, होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो लोग भूख से, भुखमरी से, आगे अंधकार भविष्य से सब अपने अपने गांव लौटना चाहे। अब जब वो लौट रहे हैं, उसमें बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो हम लोग उसको बुरी नज़र से, अछूत के नज़र से और पता नहीं किस किस नज़र से देख रहे हैं कि अरे यार ये बेकार आ गया, नीतीश जी ठीक कर रहे थे, ला नहीं रहे थे, अब देखो आ गया तो देखो क्या हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि किसी भी महामारी, किसी भी त्रासदी के बाद ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ बर्बाद हो, बहुत कुछ आबाद भी होता है। तो आप सोचिए कि ये जो मज़दूर भाई बहन बिहार के हमारे या किसी भी स्टेट के जो दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, अपना वो सब हुनरमंद हैं, स्किल्ड हैं। और वो हुनरमंद और स्किल्ड होने के लिए उन्होंने कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बेसिक शिक्षा ली है कहीं से, अनुभव से हुनरमंद है और अनुभव का कोई मोल नहीं है। तो ये जब आज खास करके हम लोग जैसा स्टेट जहाँ की एक आंकड़ा से लगता है कि 50 लाख आदमी ही बाहर होगा, लेकिन अगर उसको ठीक से सर्वे कराया जाए तो हमारी आबादी अगर 10 करोड़ है तो 2 करोड़ से ऊपर लोग बाहर हैं। तो उसमें से अगर 10-20 लाख लोग चाहे रजिस्टर्ड होके चाहे अनरजिस्टर्ड होके भी अगर बिहार आते हैं, 5 लाख ही आते हैं, तो वो 5 लाख हुनरमंद लोग, उनके अंदर जो हुनर है, जो किसी न किसी चीज़ में दक्ष हैं, अगर उसको बिहार सरकार और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां जो बिहार के बाहर की कंपनियां हैं, मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि आपके फैक्ट्री में जा कर के हमारे यहाँ से जो मज़दूर हैं, हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ सुपरवाइज़र बने, हमारे यहाँ से जो आपके यहाँ जा कर के कोई और पद पर हैं, उन सब लोगों ने अब मन ही मन 100% तो नहीं लेकिन 70% ठान लिया है कि मुझे अब लौट के नहीं जाना है। तो वैसे हुनरमंद लोगों के लिए बिहार सरकार के साथ साथ आप भी अगर आकर बिहार में इंडस्ट्री लगाएं तो हमें लगता है कि उनके हुनर का सही इस्तेमाल हो जाएगा। तो सिर्फ हम उनको इस नज़र से देखें कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक भी तो हो रहे हैं 50% लोग, अभी किसी किसी स्टेट में तो 67% ठीक हो रहे हैं लोग, हमारे यहाँ भी लगभग 40%, 45%, 47% तक ठीक हो गए हैं लोग। ये क्या है? इम्यूनिटी सिस्टम है, ठीक है, रोग है, हो गया, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत है और क्वारंटाइन सेंटर में उनको इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, या होम क्वारंटाइन में घर वाले ध्यान रख रहे हैं, तो अगर उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाता है और वो उस बीमारी से विजय पा लेते हैं, तो फिर मरने वाले की संख्या है कितनी? बहुत ज़्यादा तो है नहीं। और जो मर रहे हैं वो उनमें ज़्यादातर बुजुर्ग लोग हैं, जो चलिए इस बीमारी में अपने इम्यूनिटी सिस्टम के कारण वो नहीं क्या कहते हैं बचा पाए अपने आप को। लेकिन हम लोग उसका भी उनके लिए भी हम लोग नमन करते हैं कि जो चले गए, उनको जाना नहीं था, उसमें जिसकी भी कमियां हैं, चाहे सरकार की कमियां हो या घर वाले उसको अछूत मान लिए हो, या कोई भी आदमी जो कोरोना वॉरियर हैं, अगर उनका ड्यूटी सही से नहीं हुआ तो उनको भी हम ऐसा नहीं कि हम उनको बोल देंगे कि नहीं 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 इसमें इनका दोष नहीं है, दोष है। लेकिन फिर भी इस बीमारी में जहाँ लाखों लाख लोग मर रहे हैं, अभी भारत में और बिहार में मरने वालों की संख्या बहुत कम है। और यही इस बात को दर्शाता है कि ये जो पूर्वजों की हमारी धरती है और ये जो हमारा सत्यम सुंदरम है, ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये इसके कारण ये भारत कोरोना से विजय पाएगा और पा ही चुका है। अनलॉक 1 में हम लोग आ गए, 68 दिन के बाद अब हम लोग अनलॉक 1 में आ गए और धीरे धीरे सब चीज़ खुल भी रहा है। लोग अपने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे अगर, तो उनको कोई बीमारी नहीं होगा। और सोशल डिस्टेंस एक ऐसा चीज़ है
जिसके लिए कि कोई पक्ष, कोई विपक्ष, कोई जादूगर हो, कोई अभिभावक हो, कोई नहीं बोल सकता है कि मेरे कहने से सोशल डिस्टेंस हो जाएगा। ये आपको खुद करना होगा, इसमें आपको स्वयं करना होगा। आप सामान लेने जब जाते हैं आप भूल जाते हैं, आपको लगता है कि कोरोना नाम की बीमारी नहीं है। एक आदमी सामान ले रहा है, उसके पीछे सट के आप भी बोलने लगते हैं है। अरे दुकान 7 बजे शाम तक खुली रहेगी, अब तो 9 बजे तक खुली रहेगी, क्यों इतना जल्दी है भाई? तो सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क को पहनिए। इस बीमारी से सबसे बड़ा ये 2 चीज़, और हाथ हमेशा साबुन से 20 सेकंड तक धोइए, या नहीं तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइज़र है उसका यूज़ कीजिए। और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का जो भी चीज़ है उसको हम लोग यूज़ करें, तो इस बीमारी से हम लोग विजय पा लेंगे। और फिर मैं इस मन की बात में आज इस समाप्त करते हुए दोबारा मैं कहता हूँ कि जो भी मज़दूर लौट के आए हैं उनको हे दृष्टि से नहीं देखिए। वो जो मज़दूर हैं वो एक स्किल्ड अप हैं, हुनरमंद हैं, हुनर है तो कद्र है। उनके आने से आपके यहाँ जो चीज़ नहीं भी हो रहा है, जो चीज़ महंगा है वो चीज़ सस्ता हो जाएगा। गांव-गांव में वैसे सब चीज़ों का, उनके हुनर का लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए मज़दूर भाइयों से विरक्ति नहीं करें, मज़दूर भाई को सलाम करें। और जो भी अगल बगल पास के लोग हैं उनको अगर वो इस बीमारी में किसी कारणवश पैसे की दिक्कत है, अनाज की दिक्कत है, तो आप अपने लेवल से जो कर सकते हैं, एक आदमी अगर एक घर को ही कर लिया, 2 घर को ही कर लिया, वही बहुत है। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई आदमी अगर फेसबुक पे डाल रहा है, सोशल मीडिया में डाल रहा है, व्हाट्सएप पे डाल रहा है या कुछ डाल रहा है तो वो अनुचित है या गलत है। ठीक है, जो चीज़ उनके करने से दूसरे आदमी देखते हैं तो वो प्रेरित भी होते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। ये मेरा अपना ये निजी डिसीजन है कि मैं नहीं करता हूँ। मैं अपने वार्ड नंबर 5 में, जहाँ से मेरी पत्नी निगम पार्षद है, बहुत लोगों का मैं भी अनाज दिया हूँ। बहुत लोगों का मैं भी क्या कहते हैं, कुछ नगद अगर मेरे पास पैसा रहा, लोग मांगे, मैंने दिया है। राशन कार्ड बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लगभग 250 में 200 आदमी का राशन कार्ड बन भी गया, और कुछ लोग अभी वेटिंग में हैं, उनका भी होगा। प्रपत्र ख भी बना, प्रपत्र ख भी बना। लेकिन इसका मैंने मतलब मन की बात में मैं बता रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज़ मैं सोशल मीडिया में मैंने इसका ये नहीं किया। तो जय हिंद, जय भारत।